आपको केतन मर्डर केस तो अब तक पता ही चल गया होगा। पुणे का ये खौफनाक मर्डर केस आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। सिया, केतन की मंगेतर, जो सब कुछ सोशल मीडिया पर ऐसे दिखा रही थी कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, एक परफेक्ट लव स्टोरी जिसका अंत इतना खौफनाक होगा शायद ये किसी ने सोचा नहीं होगा। जो वीडियोज सामने आ रहे हैं उसको देखकर कहीं से भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि क्या सिया के दिमाग में इतना शातिर प्लान चल रहा है कि वो केतन का मर्डर कर देगी। ये शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और सिया जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा कर रही थी, एक हैप्पी लाइफ की तरह सब कुछ नजर आ रहा था, एक हैप्पी कपल उन दोनों में नजर आ रहे थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या बदला कि सिया ने ऐसा खौफनाक प्लान बनाया, आज विस्तार से मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले बताते हैं कि केतन ने सिया के लिए कैसे परफेक्ट बनने की कोशिश की थी। सिया का 19 जून को बर्थडे था। इसके लिए केतन ने बकायदा एक लग्जरी रिजॉर्ट में 25 से 30 रूम बुक किए थे। एक बड़ा बिग सरप्राइज प्लान किया था ताकि सिया को खुश कर सके। लेकिन उसके एक दिन पहले सिया ने उसे मार दिया, उसे लोहगढ़ किले ले जाकर धक्का दे दिया और नीचे गिरने से केतन की मौत हो गई। इसकी जिम्मेदारी सिया और उसके कथित बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी पर आई। आपको बता दें कि इन दोनों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। 7 दिन की पुलिस रिमांड में दोनों को भेजा गया है और इस दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सिया ने, आपको मैं ये भी बता दूं कि जो केतन और सिया हैं, इनका इंडोनेशिया में प्री वेडिंग फोटोशूट होना था। लेकिन सिया कितनी चतुर थी कि उसने केतन का पासपोर्ट जिस दिन उन्हें जाना था इंडोनेशिया, उसने पहले ही चोरी कर लिया, जिसके चलते ये पूरी ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी। सिया ये बार बार कह रही थी अपने परिवार को कि वो शादी के लिए अभी तैयार नहीं है। वो कह रही थी कि शादी के लिए 1 साल और रुक जाते हैं, लेकिन फैमिली नहीं मानी। फैमिली प्रेशर इतना ज़्यादा था कि शायद उसके दिमाग में कई और तरह की बातें चलने लगी। हालांकि पुलिस पूछताछ में अब ये भी सामने आया कि सिया ने केतन से भी कहा था कि वो शादी नहीं करना चाहती है, लेकिन केतन नहीं माना और वो धूमधाम से शादी की तैयारियों में जुट गया। सोचिए, 25 नवंबर की दोनों की शादी की जो डेट है वो तय हुई थी। बॉयफ्रेंड चेतन से ठीक एक दिन पहले 17 जून को सिया मिलती है। एक कैफे में दोनों बैठते हैं, घंटों बातचीत करते हैं और इस खौफनाक मर्डर की पूरी प्लानिंग करते हैं। जो केतन था उसे ट्रैकिंग का शौक था। इससे पहले भी सिया केतन को ट्रैकिंग के लिए लोहगढ़ किले पर लेकर गई थी और तब भी उसने धक्का देने की कोशिश की थी। 14 जून को भी सिया ने केतन को धक्का दिया, लेकिन उस दिन शायद केतन की किस्मत अच्छी थी और उसका हाथ झाड़ियों में फंस गया, वो बच गया। केतन को थोड़ा शक तो ज़रूर हुआ, लेकिन सिया ने सांप दिखने का बहाना बनाकर उसे झट से गले लगा लिया ताकि केतन उसके मंसूबों को भाप ना पाए। उसके बाद फिर से सिया ने उससे जिद की, लेकिन एक बार केतन की फैमिली ने रोक लिया। लेकिन 18 जून को सिया केतन को लोहगढ़ के किले में ले जाने में कामयाब रही, जहां उसने ऊंचाई से उसे धक्का दे दिया। अब आप जरा ये समझिएगा, सिया की जो लाइफस्टाइल है, जितनी मॉडर्न सिया दिख रही है, उसके तमाम पुराने वीडियोस वायरल हो रहे हैं। क्या वाकई में वो अपने घर में अपने बॉयफ्रेंड के बारे में जिक्र नहीं कर सकती थी, या फैमिली को पता था और फैमिली ने उस पर प्रेशर किया था? तमाम तरह की बातें अब सामने आ रही हैं और पुलिस जांच भी कर रही है। केतन के दादाजी का कहना है कि सिया के परिवार को चेतन के बारे में सब कुछ पता था, फिर भी उन्होंने ये बात छिपाई और सिया की शादी जो है वो ज़बरदस्ती केतन से कराने की कोशिश की। मैं आपको ये भी बता दूं कि चेतन और सिया ने इस पूरे खौफनाक को अंजाम देने की इस प्लानिंग के लिए करीब 2004 बार बात की थी। 18 जून तक का ये डेटा है जिसमें उन्होंने इतनी देर तक बात की थी। सिया का बर्थडे पार्टी का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसके बाद ये चर्चा सबसे ज़्यादा छिड़ गई है कि क्या वाकई सिया इतनी मॉडर्न होने के बावजूद अपनी बात अपने परिवार के सामने नहीं रख सकती थी, और अगर रखा तो परिवार ने उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? क्या आज भी हम ऐसे मॉडर्न सोसाइटी में हैं जहां युवाओं को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है, या सब कुछ जानकर भी फैमिली अनजान बन जाती है? मर्डर के प्लान के लिए बकायदा सिया ने कैसे प्लानिंग प्लॉटिंग की, अब वो भी समझिएगा। सिया की उम्र महज 20 साल,
लेकिन उसका माइंड कितना आप कह सकते हैं शार्प था कि उसने पूरी प्लानिंग कैसे की। उसने ये सर्च किया कि अगर किसी को ऊंचाई से धक्का दे दिया जाए और उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे एक्सीडेंट कैसे दिखाया जाए। ये सिया की गूगल सर्च हिस्ट्री में खुलासा हुआ है। इसके अलावा उसने बकायदा लोहगढ़ किले का यूट्यूब में कई बार वीडियो देखा था ताकि उस स्पॉट को फिक्स कर सके जहां से केतन को धक्का देना है, और तमाम वीडियोस, तमाम इसे एक्सीडेंट कैसे दिखाया जाए, ये तमाम बातें उसने चेतन के साथ साझा भी की थी। आपको बता दूं कि सिया ने यूट्यूब में 11 फरवरी को दोनों की सगाई हुई थी। जो केतन है और सिया हैं, दोनों के परिवार पिछले 35 सालों से एक दूसरे को जानते थे। परिवार का साथ में उठना बैठना था। केतन और सिया भी एक दूसरे को पहचानते थे, लिहाजा फैमिली ने शादी दोनों की फिक्स कर दी और 11 फरवरी को दोनों की सगाई हो गई। जो सगाई के वीडियोस भी सामने आए, उसको देखकर कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि सिया इस शादी से खुश नहीं है।